गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ राहुल कुमार और आज मैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके पहले पिछले क्लास में मैंने CDP का पहला कंटेंट बताया था, बाल विकास की अवधारणा और उससे अधिगम का क्या संबंध है। तो आज दूसरा कंटेंट है बाल विकास सिद्धांत और इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देर करते ना हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मेरा चैनल है लक्ष्य सीटेट और आप लोगों को ये वीडियो अगर सब थोड़ा सा भी अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसमें कि आपको सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पे लिखा हुआ है निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है कोई भी चीज चलते रहना, बार बार चलते रहना। तो ये जो मेरा पहला है निरंतरता का सिद्धांत, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास ऑटोमेटिकली है कि वो होता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर उसे सही से पालन पोषण नहीं किया जाए तो वो थोड़ा धीमा होता है, बट वो चलते रहे, उसका विकास जो है चलता रहेगा। और यह जो है स्टार्ट कहाँ से होता है? ये जो निरंतरता का सिद्धांत है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यह गर्भावस्था से शुरू होती है और यह मृत्यु तक चलती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। अब मेरा सेकंड है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। अब व्यक्तिक भिन्नता का मतलब क्या होगा? व्यक्तियों में विभिन्नता। तो इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक बालक का विकास जो होता है उसका भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कि किसी बालक का विकास जो है किसी बालक का ग्रोथ जो होता है, उसका विकास जो होता है वो बहुत, किसी का जल्दी होता है और किसी का धीरे धीरे होता है। अब कोई मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दो स्टूडेंट है, दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे का विकास जो है बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। किसी का धीरे धीरे हो सकता है, किसी का जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई धीरे धीरे बड़ा होता है। किसी का बॉडी डेवलपमेंट थोड़ा धीरे धीरे डेवलप करता है, किसी का धीरे धीरे करता है। तो कहने का मीन्स ये है कि व्यक्तियों का जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का धीरे धीरे होता है। तो ये मेरा हो गया व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब है मेरा विकास कण की एकरूपता का सिद्धांत। अब विकास कण की एकरूपता का सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार जो है विकास का अपना एक क्रम होता है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं और सभी बालकों का विकास जो है इसी क्रम से होता है। तो जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर अगर बोले कि जैसे कि प्रत्येक बालक जो है पहले क्या करता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? रोता है। जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है तो पहले क्या होता है? उसकी रोने की आवाज़ आती है, फिर रोने के बाद उसकी फिर ध्वनि की आवाज़ आती है, फिर उसके बाद वह वाक्यांश बोलना शुरू करता है, फिर उससे वह फिर पूरा 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 वाक्यांश बोलता है। और धीरे धीरे फिर जो वो सीखता जाता है तो वो फिर बोलने लगता है, फिर पूरे वाक्य को बोलने से भी बोलता है। कोई भी बच्चा पहले ही अवस्था में शुद्ध वाक्यांश, पूरा वाक्यांश नहीं बोल सकता है। उसका भी एक क्रम है, जिससे बच्चा जन्म लेगा तो रोएगा, फिर उसके मुंह से फिर वो कुछ दिनों के बाद फिर वो कुछ एक एक अक्षर को बोलेगा, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो एक शब्द को बोलेगा, फिर कुछ दिनों के बाद फिर एक वर्ड, फिर एक वाक्य को बोलेगा। तो धीरे धीरे जो है क्रम के अनुसार जो है ये होता है। तो इसी को कहा गया है विकास कण की एकरूपता का सिद्धांत। अब अगला पॉइंट है कि विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न दर की होती है। विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। अब क्या होता है? जिसका मतलब ये हुआ कि विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं पर विकास की जो गति होती है वो बदलती रहती है। उसके बाद जो है वो धीमी होने लगती है और फिर किशोरावस्था में फिर से वह तीव्र हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि विकास की जो गति है, जैसे ये बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो विकास होता है वो तीव्र गति से वो मतलब आगे बढ़ते चला जाता है। और जैसे ही फिर वो बाल्यावस्था में आता है तो फिर उसकी जो
उसकी जो विकास की जो गति है वो फिर धीमी हो जाती है, और फिर वो किशोर अवस्था में क्या होता है, उसका डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अब है मेरा 5वां, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब ये हुआ कि बालक शुरू में जो है किसी भी क्रिया को सामान्य रूप से सीखता है, उसके बाद वह फिर कुछ बड़े रूप से सीखता है, विशिष्ट रूप से सीखता है। जैसे कि बालक शुरू में किसी भी वस्तु को उठाने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वह किसी न किसी चीज़ का वह सहारा लेता है, और फिर वो उठता है, और फिर एक जगह से वो दूसरी जगह जाता है। उसी तरह जो है फिर कुछ दिनों के बाद जैसे वो बड़ा होता है, तो जैसे वो पहले किसी भी सपोर्ट से वो आगे बढ़ रहा था, या किसी भी सपोर्ट से किसी के सहारे वो उठ रहा था, तो धीरे धीरे उसमें कमी आती है और उसका बॉडी का जो पार्ट्स होता है वो काम करने लगता है, तो उसमें वो फिर खुद से उठने लगता है। फिर किसी भी जगह का फिर थोड़ा कम सहारा लेता है। फिर उसके बाद जैसे फिर वो बड़ा होता है, फिर वो हाथ का सहारा लेता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो फिंगर का सहारा लेता है, उंगलियों के सहारे से उठाता है, फिर खुद से उठ लेता है। और फिर एक ऐसा समय आता है तो फिर वो किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए वो सिर्फ फिंगर का ही यूज करता है, वो किसी के सहारे वो किसी चीज़ को नहीं उठाता। तो ये हमारा था विकास से सामान्य के विशिष्ट की ओर। कहने का मतलब फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे जब बच्चा होता है तो किसी भी सामान को उठाने के लिए किसी चीज़ का वो सहारा लेता है, उसकी वो एक अवस्था है। लेकिन फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब वो किसी भी सामान को उठाता है तो वो किसी का सहारा ना लेते हुए वो फिर सिर्फ एक फिंगर के सहारे किसी चीज़ को उठा लेता है। तो ये मेरा हो गया विकास की गति, विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब मेरा अगला पॉइंट है कि परस्पर का संबंध का सिद्धांत। परस्पर का संबंध का सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार प्रत्येक विकास, बच्चे का प्रत्येक विकास जो होता है, जैसे कि बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये जितने भी तरह के बच्चे के जो भी विकास होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जुड़कर जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो ये हो गया मेरा परस्पर का सिद्धांत। अब है मेरा एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार बालक जो है संपूर्ण अपने पार्ट्स को, अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे कि एक बालक पहले हाथ का उपयोग करता है, फिर उसके बाद उंगलियों का उपयोग करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि छोटा बच्चा है तो वो पहले क्या करता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। वो जैसे जैसे फिर वो बड़ा होता है, जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, तो फिर पूरे शरीर का जहाँ पे यूज कर रहा था वहाँ पे वो हाथ का यूज करता है। ये मेरा कहलाएगा एकीकरण का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है? अब इसके अनुसार जो विकास जो है विकास एक दिशा में चलते हैं, ठीक है, और इससे कुछ भाग होते हैं। जैसे कि मेरा पहला भाग होता है, इसमें होता है मस्ता दुन्मुखी का सिद्धांत। मस्ता दुन्मुखी नहीं, दूसरा होता है निकट दूर नियम। इसके दो भाग होते हैं। विकास हमेशा एक दिशा में चलता है, जिसके दो होते हैं, मस्ताद उन्मुखी और निकट दूर नियम। तो मस्ताद नियम का मतलब होता है कि विकास जो है पहले बच्चे का, जैसे गर्भावस्था में जब बच्चा रहता है तो उसका सबसे पहले डेवलपमेंट इसका होता है, पहले मेरे सर का होता है, सर से लेके, ठीक है, सर से लेके पैर का होता है, पैर की होता है। यानी कि बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तो पहले सर से लेके पैर तक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर बैठना, फिर घुटनाओं के बल पे चलना, खड़े होकर सहारे से चलना, और फिर धीरे धीरे सभी के सहारे से
वह चलने लगता है। दूसरा निकट दूर नियम। निकट दूर नियम में क्या होता है, इसके अनुसार जो है रीढ़ के पास के अंगों का विकास होता है। इसमें क्या बता है, मस्तकाभिमुखी में सिर से पैर का डेवलपमेंट होता है, और निकट दूर नियम में क्या होता है, ये हमारा कहाँ से होता है, ये हम कह सकते हैं कि इसका जो विकास जो होता है ये रीढ़ के पास के अंगों का विकास होता है, और इसके अंगों के विकास के बाद में होता है, जैसे कि पहले कंधे का, फिर हाथ का, फिर उंगलियों का। कहने का मतलब ये है कि मस्तकाभिमुखी में सबसे पहले हमारे शरीर का जितना भी ये हड्डी है, यानी सर से लेके पांव तक का, उसके बाद जब इसका निर्माण हो जाता है सर से लेके पांव तक का, फिर उसमें जो उसके निकट दूर नियम है, फिर उसके बाद दूर के जितने भी अंग होते हैं, फिर उसके बाद उसका निर्माण होता है। यानी कि पहले सबसे पहले नजदीक वाले पार्ट्स का निर्माण होता है, फिर हमारे जो नजदीक पार्ट्स, जो दूर का जो पार्ट्स है, फिर उसके बाद उसका निर्माण होता है। तो हमारा जो ये फिंगर है, हैंड फिंगर हो गया और पैर का फिंगर हो गया, ये सारा फिंगर जो है ये अंतिम में जाके इसका डेवलप होता है। अब मेरा विकास ये हो गया। अभी अगला विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अनुसार जब बालक की वृद्धि और विकास की जो गति को ध्यान में रखकर उसके अंगों को बढ़ाने की दिशा और स्वरूप के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब हमारा अगला पॉइंट है वृद्धि और विकास का वंशानुक्रम एवं वातावरण अंतःक्रिया का परिणाम होता है। कहने का मतलब यह है कि बालक का विकास कैसे होगा, ठीक है, इसे बात पर निर्भर करता है कि उसे उसके माता पिता से वंशानुक्रम में कैसा गुण मिले तथा वह कैसे वातावरण में रह रहा है, वह इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा होना, और तो माता पिता के वंशानुक्रम यानी माता पिता के जो जेनेटिक्स जो लक्षण होते हैं, ठीक है, वो तो उनके बच्चे में आते ही हैं, और वो किस तरह के वातावरण में रख रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए लिखा गया, इसीलिए लिखे हैं कि वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पे परिणाम होता है। अब इस सारे सिद्धांत से हमारा शिक्षा में इसका क्या महत्व है। इस सारे सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, इसमें शिक्षा के लिए क्या मतलब इसका महत्व है। तो ये जितने भी आपको मैंने जो भी सिद्धांत बताया, ये सारे के सारे जो है डेवलपमेंट में, बच्चे के डेवलपमेंट में और शिक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा इसके सिद्धांतों का महत्व रहता है। अब जैसे कि इन सिद्धांतों से शिक्षा बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा उसके अच्छे विकास के लिए उपयुक्त विधियों का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, शिक्षार्थियों को सीखने का क्या तरीका है या जानने में शिक्षक को भी मदद मिलती है, सहायता मिलती है, और इन सिद्धांतों को जानकर बच्चे के लिए उचित वातावरण का उपलब्ध कराया जाता है, और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि मेरा बच्चा इस सारे डेवलपमेंट से होकर बच्चे का विकास जितना अच्छा, जितना बेटर हो सके, ये हमारे शिक्षक को, हमारे जो बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, उनमें इस बात का बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ता है कि मेरे बच्चे का डेवलपमेंट सही से हो, वो सही से बढ़े। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत थे। तो मैंने दूसरे कंटेंट जो है बाल विकास सिद्धांत, ये मैंने एक ही वीडियो में मैंने पूरा कर दिया। आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।